नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, माना ए बराबर एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय तथा आर बराबर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स T1 T2 सच दैट, ताकि T1 समरूप है T2 के, यानी T1 और T2 दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध है कि दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो हमें सिद्ध करना है, ये आप अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। जैसे कि 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। So this is your question number 12। सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों में समुच्चय ए में आर बराबर T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, ये भी हमको निकालना है। यानी ये क्वेश्चन भी दो भाग में विभाजित है। तो पहले हम सिद्ध करेंगे कि T1 और T2 दो समरूप त्रिभुज हैं और उनमें क्या संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए, इसको हम गणितीय भाषा में लिखें कि माना ए समतल में त्रिभुजों का समुच्चय तथा आर बराबर T1 T2, T1 समरूप है T2 के, ये समरूपता का साइन है। तो समरूप त्रिभुज, समरूपता से आप सभी परिचित हैं। सर्वांग समता का हमने आपको बताया था कि सर्वांग सम त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसमें दोनों त्रिभुजों की आकृति और आकार एक समान होते हैं, किंतु समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनकी आकृति तो एक समान होती है किंतु उनके साइज एक समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हाँ, लेकिन उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ T1 त्रिभुज है छोटा, T2 त्रिभुज है बड़ा। तो अगर हम T1 को T2 के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो अगर ढक लेते हैं तो सर्वांगसम भी हम कह सकते हैं, समरूप भी कह सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे T2 और T3 दो त्रिभुज हैं, ये एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज ले लेंगे ऐसे करके, तो ये त्रिभुज T1 मान लेंगे और ये T2, तो हम देखेंगे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो T1 T2 आपस में समरूप हो जाएंगे, यानी आकृति तो सेम है किंतु साइज इनके अलग अलग होंगे। जैसे अगर इसको ए बी मान लेते हैं तो ए बी बटा दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा है। अब हम लोग इसको 1 by 1 तुल्यता संबंध शो करने के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आर स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने ही त्रिभुज के समरूप होता है। हर त्रिभुज, जैसे हम अगर T2 T3 त्रिभुज लेते हैं तो T3 त्रिभुज अपने आप में ही समरूप है, ठीक है। हर त्रिभुज अपने आप की एक पहचान रखेगा। तो एग्जाम्पल T1 त्रिभुज समरूप है त्रिभुज T1 के एंड T2 त्रिभुज समरूप है T2 के। तो ये हम देखेंगे, इसको कैपिटल A मान ले तो हर त्रिभुज, दोनों त्रिभुज अपने आप में समरूप है, इसलिए R स्वतुल्य है। सेकेंड पॉइंट, यदि त्रिभुज T1 समरूप है T2 के तो दिस इम्प्लाइज T2 समरूप है T1 के। तो T2 T1 के भी समरूप होगा। अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के, ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है, दोनों वाइस वर्सा हैं, तो हम कहेंगे R सममित हैं। लेट इट बी कैपिटल B। थर्ड, त्रिभुज T1 समरूप है T2 के, T1 त्रिभुज T2 के समरूप है और हम एक तीसरा त्रिभुज मान लें T3, तो हम ये ले लेंगे T3, तो T2 समरूप है T3 के, तो ऑब्वियसली T1 T3 के समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज T1 समरूप है T3 के, अर्थात R संक्रामक है। तो A B C से ये R जो संबंध है दोनों त्रिभुजों की समरूपता का, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। किससे? A B एंड C से। तो बच्चों इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो गया, क्लियर। अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण, समकोण त्रिभुज T1, तो देखिए इसमें हमने इसको, तो त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 है और एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 है। तो हमको दिखाना है ये, इसको हमने T1, इसको T2, इसको T3 माना, तो ये समकोण त्रिभुज आपस में कौन सा एक दूसरे के साथ संबंधित है। तो समरूपता अगर इसमें संबंध है तो हम ये देखेंगे कि इसमें संगत भुजाओं का अनुपात किस में बराबर आ रहा।
तो त्रिभुज T1 की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, त्रिभुज T2 की भुजाएं 5, 12, 13 हैं और त्रिभुज T3 की भुजाएं 6, 8, 10 है। ये दिया हुआ है आपको। तो यहाँ त्रिभुज T1 तथा त्रिभुज T3 की भुजाएं समानुपाती होंगी। देखिए कैसे, संगत भुजा, ये संगत भुजा, ये संगत भुजा, यानी 3/6 इक्वल टू 4/8 एंड देन 5/10। इसको कट करेंगे तो ये 1/2 आएगा, कांस्टेंट नंबर, यानी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ रहा T1 और T3 त्रिभुज में। लेकिन यही अगर हम देखेंगे T1 और T2 में या T2 और T3 में, तो 3/5 इज़ नॉट इक्वल टू 4/12 इज़ नॉट इक्वल टू 5/13। तो हम देखेंगे इनकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर नहीं आ रहा। इसको हम काटेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये 1/2 आ रहा। तो T1 और T2 में संगत भुजाओं का अनुपात हाफ कांस्टेंट नंबर आ रहा, लेकिन T1 T2 में ये आपका बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा। इसी प्रकार T2 और T3 में भी 5/6, 12/8, 13/10 ये भी आपस में संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं आएगा। तो T2 और T3 भी आपस में समरूप नहीं है, T1 और T2 भी समरूप नहीं है, लेकिन T1 और T3 ये आपस में समरूप हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए त्रिभुज T1 T2 यहाँ से आपको आया T1 त्रिभुज समरूप है T3 के, एंड इस तरह से T1 और T3 आपस में संबंधित हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, अब ये सारे सम्स को आप लोग घर में करिएगा। पहले वो कॉपी में उतार लीजिएगा, जितना भी मैंने आज पढ़ाया तीनों वीडियो में उनको कॉपी करिएगा, फिर उसको समझ के फिर आप अपने घर की कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, और तब उसके बाद जो बाकी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हैं उसको आप लोग पूरा कॉपी में करके फिनिश करके चेक कराइएगा।